हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टेंस के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। इससे जो पिछली हमारी वीडियोस थी उनमें हम 3 टेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि टेंस क्या होता है। टेंस बेसिकली ज़माना होता है और ज़माने 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के साथ आगे चार इनकी हालतें होती हैं, जिनमें पहली हालत जो है वो सिंपल होती है, दूसरी कंटिन्यूअस होती है, तीसरी परफेक्ट होती है और लास्ट वाली परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, तो हम पहले जो 3 हैं, सिंपल, कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट, उनको पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा बेसिकली फिर जो टॉपिक है वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में है। तो हम तीनों ज़मानों को इस हालत के साथ लगा के पढ़ेंगे। पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ेंगे, फिर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ेंगे और फिर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने गौर से जो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, समझना है, ताकि आपको पूरे टेंस की अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। आप देखिए, इसके नाम से जाहिर है कि परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस दो पीछे जो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं वो दोनों मिल के दोबारा इस एक में वापस आ गई हैं। ठीक है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ उन दोनों पिछली कंडीशंस वाला काम होगा। ठीक है, परफेक्ट भी है और कॉन्टीन्यूअस भी है, तो इसमें फिर पिछली जो दो हमने पढ़ी हैं कंडीशंस उन वाला कुछ ना कुछ काम होगा। हेल्पिंग वर्ब तो परफेक्ट वाला होगा और पहचान कॉन्टीन्यूअस वाली होगी। पहचान क्या है? इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का जुमला हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस टेंस का है? इसकी ये पहचान होगी कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है और साथ काम के वक्त और मुद्दत का जिक्र होगा। हमने पढ़ा था ना जब कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो तब भी काम जारी था, तो उसकी पहचान भी यही थी। ठीक है, अब यहाँ भी पहचान यही है, लेकिन साथ इसमें फ़र्क ये है कि काम का टाइम और पीरियड का साथ जिक्र होगा कि काम कब से शुरू हुआ है। ठीक है जी, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, अली 2 घंटे से सो रहा है। आप यहाँ ज़रा गौर कीजिए कि अगर हम इसमें से 2 घंटे का लफ्ज़ निकाल दें तो अली सो रहा है, पीछे ये रह जाएगा, तो वो बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अगर इसमें हमने टाइम लगा दिया ना, अगर हमने इसमें टाइम लगा दिया तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है जी, तो फॉर्मेशन इसकी कैसे होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है इंग्लिश करते हुए। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होगा, साथ बीन आएगा। ठीक है, सिंगुलर के लिए हैज़ होगा, प्लूरल के लिए हैव होगा। बीन सबके साथ लगेगा। फार्मा वर्ब इसकी फर्स्ट होगी, साथ आईएनजी ज़रूर लगेगा। यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ फॉर्मेशन में, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हम या सिंस या फार दोनों में से एक लफ्ज़ लगाएंगे। एंड पे टाइम या पीरियड आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट लगाएंगे। ठीक है, फिर हम बीन लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फार और टाइम पीरियड सेम वैसे ही होगा। ठीक है, जब हम इसको सवालिया जुमले में बदलेंगे तो हैज़ हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बीन आएगा। बाकी सारा जुमला जो है वो वैसे ही होगा। ठीक है जी, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पहले हम तीनों की फॉर्मेशन समझ लेते हैं, फिर हम इन तीनों के इंशाल्लाह जुमले करते हैं। आगे पास्ट है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, साथ काम के वक्त और मुद्दत का जिक्र होता है। तीनों की पहचान में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। काम का जो टाइम है उसका तीनों में हमने बताना है, प्रेजेंट में भी बताना है, पास्ट में भी बताना है और फ्यूचर में भी बताना है। देखिए यहाँ पे जुमला है, माली सुबह से पौधे लगा रहा था, काम उसका जारी था। प्रेजेंट में मौजूदा ज़माने में काम जारी है, पास्ट में गुजरे हुए ज़माने में काम जारी था और साथ जो है टाइम के काम के वक्त और मुद्दत का जिक्र होता है। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? सेम प्रेजेंट वाली होगी, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। वहाँ पे हैज़ हैव बीन था, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो हैड बीन है। ठीक है, सब्जेक्ट लगाना है, हैड बीन लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, एंड पे सेम सिंस फार और टाइम पीरियड। नेगेटिव बनाने के लिए भी हैड के बाद हमने नॉट लगा देना, फिर हमने बीन लगाना है। ऐसे ही हमने क्या करना है, जब जुमले को सवालिया बनाना है तो हमने हैड लगाना है, सब्जेक्ट बीन, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फार और टाइम पीरियड सेम हमने वैसे ही करना है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट जो है आने वाले ज़माने में काम जारी होगा, काम हो रहा होगा, लेकिन साथ टाइम जो है उसको मेंशन किया गया होगा। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है और काम के वक्त और मुद्दत का जिक्र होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में है, बच्चे 8 बजे से पढ़ रहे होंगे। आप देखिए कि आने वाले ज़माने में पढ़ रहे होंगे, फ्यूचर में, और साथ टाइम का जिक्र है। फॉर्मेशन इसकी भी क्या है? विल, शैल और हैव बीन है। बाकी सारी वैसी है जैसी हमने पिछले 2 टेंसेस की पढ़ी है। इसमें क्या है? विल, शैल और हैव बीन। प्रेजेंट में हैज़ हैव बीन, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव बीन। बाकी सारा वैसे ही है, फर्स्ट फॉर्म भी वैसे ही है, आईएनजी भी वैसे ही है,
क्योंकि काम जारी है ना, इसलिए हमने हर एक में फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ज़रूर लगाना है ताकि पता चले कि काम जो है वो जारी है। अब ज़रा हम जुमलों को ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं ताकि मज़ीद जो है ना हमें इसकी समझ आ जाए। अब हमारा जो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है उसका वो है अली 2 घंटे से सो रहा है। अली सब्जेक्ट है, अली, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे क्योंकि अली सिंगुलर है। स्लीप फर्स्ट फॉर्म साथ ING लगा के स्लीपिंग, आगे है फॉर 2 आवर्स। अली हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, अली हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स और हैज़ अली बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये हमारा जुमला जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब इसमें फॉर आया है, सिंस क्यों नहीं आया, तो आगे चल के आपको इसका भी पता चल जाएगा। देखिए, सिंस और फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे आप और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोग फॉर लगाएंगे। जैसे कोई टाइम है ना जिसका हमें पता है, मॉर्निंग, इवनिंग, 3 o'clock, 2 o'clock, 9 o'clock कोई टाइम, या कोई डेट आ जाती है कि 2 तारीख से 3 तारीख से, या किसी दिन का नाम आ जाता है मंडे से ट्यूसडे से, या किसी मंथ का नाम आ जाता है मई से, अप्रैल से, जून से, तो इन लोगों के साथ, इन सब के साथ हमने सिंस लगाना है। अब फॉर कहाँ लगाना है, उस टाइम के लिए जिसका हमें पता नहीं है कि वो टाइम कब से है, जैसे 2 घंटे से, 2 साल से, 10 साल से, 5 महीने से, इस तरह का जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। और मॉर्निंग, इवनिंग या टाइम का जिक्र या कुछ इस तरह का होगा तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे, ठीक है जी। तो अब आगे देखिए ज़रा, आगे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जुमला है माली सुबह से पौधे लगा रहा था, ठीक है। द गार्डनर हैड बीन प्लांटिंग प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। अब इसमें सुबह जो है वो हमें, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ पीरियड नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हमने सिंस लगाया। द गार्डनर सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लांटिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो गया, प्लांट सब्जेक्ट हो गया, सिंस लग गया, और मॉर्निंग जो है ये टाइम। नेगेटिव बनाएंगे, द गार्डनर हैड नॉट बीन प्लांटिंग प्लांट सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन बनाएंगे तो हैड द गार्डनर बीन प्लांटिंग प्लांट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ऐसे हमारा फ्यूचर का जो टेंस है उसमें हमने लिखा हुआ है बच्चे 8 बजे से पढ़ रहे होंगे, यानी आने वाले ज़माने में पढ़ रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock, ठीक है। इसमें भी जो 8 o'clock है वो टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने इसके साथ सिंस लगाया है। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। स्टडिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सिंस जो है उसके बाद लगाया हमने और 8 o'clock टाइम लगाया। तो ये हमारा आज का टेंस था जिसका नाम था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा और फिर फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट का मतलब मौजूदा ज़माने में काम जारी है और साथ टाइम बताना है। पास्ट का मतलब गुजरे हुए ज़माने में काम जारी था, साथ टाइम बताना है। और फ्यूचर का मतलब आने वाले ज़माने में काम जारी होगा और साथ टाइम बताना है आपने, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, इसकी समझ आई होगी, ठीक है। आपको अगर कुछ समझ नहीं आता या आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू।